हेलो स्टूडेंट्स, आज अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के सेकेंड वीडियो में आप लोग का स्वागत है। पिछले क्लास में हमने जो भी स्टडी किया था उसके आगे प्रोसीड करते हैं। तो ये जो रिएक्शन था जिसमें कार्बोनिल ग्रुप पे हाइड्राजीन क्या होता है, NH2 NH2 क्या होता है, हाइड्राजीन। तो उसी का एक डेरिवेटिव है, यहाँ पे एक NH2 हट के यहाँ पे Z लगा हुआ है, तो ये हाइड्राजीन का ही डेरिवेटिव है। तो टॉपिक है हमारा एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव। तो यहाँ पे जैसे ही ध्यान से देखो, यहाँ पे जैसे ये मेटल से अटैच्ड है, तो मेटल क्या होता है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है। तो यहाँ से न्यूक्लियोफाइल जनरेट होगा NH2-। वो इस कार्बोनिल पे अटैक करेगा, आपको पता ही है कार्बोनिल पे कैसे इस कार्बन पे अटैक करेगा। फिर ये कार्बन ऑक्सीजन पे ये बॉन्ड ब्रेक होगा, डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो ऑक्सीजन पे चले जाएंगे, और जहाँ पे ऑक्सीजन पे चले जाएंगे वहाँ पे फिर H अटैच होने के बाद क्या होगा, अल्कोहल ग्रुप बनेगा, और ये यहाँ से एक हाइड्रोजन रिलीज होगा। क्यों हाइड्रोजन रिलीज होगा, क्योंकि जो नाइट्रोजन है 3 बॉन्ड ही बनाएगा। तो जैसे इस नाइट्रोजन ने इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया है, तो एक हाइड्रोजन हटेगा उससे। कुछ ऐसे हुआ है। जैसे ही इस कार्बोनिल ग्रुप पे अटैच हुआ, ये जैसे ऑक्सीजन माइनस आ गया है और यहाँ पे अटैच्ड हो गया है NH और यहाँ पे हाइड्रोजन है ऐसे, मतलब NH2Z। लेकिन इस नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज भी आएगा क्योंकि उसने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करा है। तो इस प्लस चार्ज को हटाने के लिए हाइड्रोजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन दे के निकलेगा यहाँ से, और फिर ये कंपाउंड बनेगा। अगला जो टेबल है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको टेबल को समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस रिएक्शन को देखना पड़ेगा। 1 मिनट। ये जो ये जो प्रोडक्ट है, सबस्ट्रेट है, इसको देखना पड़ेगा हमें। इसी से सारे कंपाउंड्स बने। यहाँ पे क्या हुआ है, देखो यहाँ पे फिर एक हाइड्रोजन हटा है और यहाँ डबल बॉन्ड बना है, NZ हो गया यहाँ पे। तो नाइट्रोजन का डेरिवेटिव इससे अटैच हुआ है। अब हम देखते हैं कि ये टेबल में क्या है। तो ये Z जो है, जैसे यहाँ पे Z जो है, Z की पोजीशन चेंज अलग अलग कंपाउंड या एलिमेंट से करने पर अलग अलग स्पेसिस बन जाता है। जैसे है Z के प्लेस पे, अगर Z के प्लेस पे क्या हो जाए, H हो जाए, तो इमीन बनेगा। Z के प्लेस पे क्या बन जाए, Z के प्लेस पे H हो जाए तो इमीन बनेगा। इमीन का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, जैसे मैंने पहले भी बताया था, RCH हो जाता है और डबल बॉन्ड NH। तो ये इमीन, स्टीफन्स में भी हमने देखा था, डिबाल में भी देखा था इमीन का फॉर्मेशन। इसमें कार्बोनिल क्या है, कार्बोनिल डेरिवेटिव क्या है, तो ये है। और रीएजेंट क्या है, तो अमोनिया है। रीएजेंट अमोनिया का मतलब क्या हुआ कि इस पे अमोनिया ने अटैक करा है कार्बोनिल पे। NH2 से NH3 है ना अमोनिया, एक हाइड्रोजन हट गया तो NH2 बना होगा और वो अटैक किया होगा, तो रीएजेंट अमोनिया है यहाँ पे। अगर Z के प्लेस पे यहाँ पर R अटैच्ड हो जाए तो इसी को अमाइन बोलते हैं।
क्या हो जाएगा, NH2 हो जाएगा यहाँ पे। देखो यहाँ पे अमाइन तो रिएजेंट है, ये ग्रुप जो बना है जेड के प्लेस पे अटैच्ड हो गया है, इसको नाम क्या है, सब्स्टिट्यूटेड इमीन है, इसकी बेस भी बोलते हैं इसको। तो सब्स्टिट्यूटेड इमीन के लिए यहाँ पे अमाइन रिएजेंट है, दैट मीन्स अमाइन अटैक करा है। अमाइन क्या होता है, RNH2, 1 मिनट, अमाइन क्या होता है, RNH2। तो ये जब कार्बोनिल पे अटैक करेगा, ये जब कार्बोनिल पे अटैक करेगा तब ये डेरिवेटिव बनेगा। तो यहाँ पर ध्यान देना, ये रिएजेंट है, मतलब रिएक्टेंट साइड में अगर अमाइन कार्बोनिल पे अटैक करेगा तो इमीन ही बनेगा, लेकिन अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड इमीन बनेगा। अगर Z के प्लेस पे क्या हो, Z के प्लेस पे OH हो तो इसको ऑक्साइम बोलते हैं। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ऑक्साइम, ध्यान देना है। ऑक्साइम में क्या है, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये कुछ ऐसे होगा, RCH और N है, और N पे OH जुड़ा हुआ है। Z के प्लेस पे OH अगर हो जाए तो उसको हम ऑक्साइम बोलते हैं। Z के प्लेस पे क्या हो जाए, OH, मतलब मैं ऐसे बोल रहा हूँ, RCH ऐसे हो और डबल बॉन्ड N भी है और N के साथ OH जुड़ा हुआ है, तो ये पार्टिकुलर स्पीसीज़ को हम क्या बोलते हैं, ऑक्साइम बोलते हैं। या आप पहचानने का तरीका ये है कि यहाँ पर डबल बॉन्ड NOH अगर जहाँ पे भी मिल जाए तो वो ऑक्साइम है। ऑक्साइम के लिए क्या होगा, रिएजेंट क्या होगा, तो हाइड्रोक्सिल अमाइन अटैक करेगा जब कार्बोनिल पे, तो ये बनेगा। NH2 जब Z के प्लेस पे क्या हो, NH2, दैट मीन्स यहाँ पे डबल N जब भी होगा तो हाइड्रोजन होगा। अभी हमने देखा था हाइड्रोजन क्या होता है, तो NH2 जब कार्बोनिल पे अटैक करेगा तो क्या बनेगा, यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा उसको बोलेंगे हाइड्रोजोन। ये जो स्ट्रक्चर है हाइड्रोजोन, OH होगा तो ऑक्साइम बनेगा और NH2 होगा तो हाइड्रोजोन बोलेंगे। और ये ग्रुप जो होगा ये क्या है, फिनाइल हाइड्रोजन क्या होता है, फिनाइल पे NH क्या जुड़ा हो, ये ग्रुप जुड़ा हो, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटेगा, वो अटैच हो जाएगा किस पे, फिनाइल पे। वो अगर कार्बोनिल पे अटैक करेगा तो ये स्पीसीज Z के प्लेस पे आ जाएगा। मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूँ कैसे। फिनाइल हाइड्रोजन क्या होगा, तो फिनाइल क्या होगा, ऐसे होगा। हाइड्रोजन का मतलब क्या हो गया, NH2 लेकिन यहाँ से एक हाइड्रोजन हटेगा, NH2 ये बन गया NH2। फिर यहाँ से एक हाइड्रोजन हटेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन सकता है। तो ये पार्टिकुलर स्ट्रक्चर अगर कि Z के प्लेस पे अगर ये स्ट्रक्चर आता है तो क्या बोलेंगे उसको, हाइड्रोजोन। एक मिनट, हाइड्रोजन तो हमने कर लिया था, ये स्ट्रक्चर बनेगा फिनाइल हाइड्रोजोन। इसमें हो क्या रहा है, यहाँ पे देखो ये वाला स्ट्रक्चर है ना, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, पहले एक हाइड्रोजन हटेगा तो ये न्यूक्लियोफाइल बनेगा, वो कार्बोनिल पे अटैक करेगा। एक हाइड्रोजन कार्बोनिल पे अटैक करेगा, फिर कार्बोनिल पे अटैक करने के बाद एक हाइड्रोजन और निकलेगा और डबल बॉन्ड बन जाएगा यहाँ पे। एक बार मैं ये रिएक्शन एक बार बता देता हूँ कैसे क्या होगा। जैसे ये कार्बोनिल ग्रुप है,
इस पे क्या अटैक करवा रहे हैं हम? फिनाइल हाइड्रोजन। फिनाइल हाइड्रोजन कैसे दिखेगा? तो हाइड्रोजन जो होगा NH2 होता है, लेकिन एक हाइड्रोजन निकलेगा तभी तो अटैच होगा, बॉन्ड खाली होता है। NH2 तो एक हाइड्रोजन यहाँ क्या हो जाएगा, हट जाएगा, NH2 ये बनेगा। और फिर ये हाइड्रोजन जब हटेगा तो यहाँ पे निगेटिव साइन आएगा और ये नाइट्रोजन इस कार्बन पे अटैक करेगा। ये जैसे ही इस कार्बन पे अटैक करेगा क्या होगा, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा, यही होगा ना, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा और कार्बोनिल से ये पूरा अटैच हो जाएगा, यहाँ से एक और हाइड्रोजन हटेगा। यहाँ पे ये देखने वाली बात है कि ये वाला रिएक्शन में क्या हुआ है, वो एक वाटर निकला है, -H2O हुआ है। तो जब इस स्ट्रक्चर में जब ये इसके साथ जोड़ने के बाद एक वाटर निकलेगा, वाटर जब निकल जाएगा तो ये स्पीसीज का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर है हमारा R और ये मान लो कार्बन है, तो ये CH होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड RCH डबल बॉन्ड NH और इस पे क्या जुड़ा हुआ है, फिनाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, C6H5। तो इसको क्या बोलेंगे, फिनाइल हाइड्राजोन। फिनाइल हाइड्रोजन कब बनेगा, जब फिनाइल हाइड्राजीन अटैक करेगा किस पे, कार्बोनिल पे। एक वाटर भी निकला है यहाँ पे, ध्यान देना आप लोग। एक वाटर निकलने के बाद यहाँ पे OH निकलेगा यहाँ से, और एक H जो है यहाँ पर, यहाँ वाला H है, एक और निकलेगा और फिर ये स्पीसीज बन जाएगा। देखो इस नाइट्रोजन पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो इस पे एक हाइड्रोजन है, तो यहाँ से H निकलेगा, यहाँ से OH निकलेगा और फिर क्या बन जाएगा, फिनाइल हाइड्राजोन। नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको 2,4-DNP टेस्ट में भी यूज होता है, ये वाला है 2,4-DNP बोलते हैं, 2,4-DNP। ये क्या होता है कि ये जो इस 2,4-DNP जो है ये कार्बोनिल को टेस्ट करने के लिए यूज होता है। मैंने शॉर्ट्स में डाला हुआ है, तो आप लोग एक बार देखना 2,4-DNP टेस्ट जो होता है किस लिए होता है। तो 2,4-DNP टेस्ट मेनली कार्बोनिल ग्रुप को आइडेंटिफाई करने के लिए होता है, और ये ओनली कार्बोनिल को ही आइडेंटिफाई होता है कि एक पार्टिकुलर ग्रुप में कार्बोनिल है कि नहीं है। ये एल्डिहाइड एंड कीटोन में डिफ्रेंशिएट नहीं करता है। इसमें है क्या, ध्यान से देखो, 2,4-DNP डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन 2,4 ये अटैक करेगा, तो वो स्पीसीज है क्या, ध्यान से देखो। ये चीज़ है 2,4-डाइनाइट्रो है, और फिनाइल है, हाइड्राजीन मतलब वही चीज़ हो गया, NH होगा, यहाँ पे NH2 होगा, फिर NH2 से क्या होगा, जैसे यहाँ पे मैं बोल दूँ कि ये ऐसे है, फिर यहाँ पे NH है और यहाँ पे NH2 ऐसे है। मैं एक बार स्ट्रक्चर बना ही देता हूँ, जैसे NO2 है, यहाँ पे 2,4 हाइड्राजीन मतलब NH2 होता है, तो NH2 होता है, तो क्या होगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन हटेगा ना, तभी तो बॉन्ड बनेगा बेंजीन के साथ, NH2 ये आपका है 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। अब इसको अटैक करना है तो क्या होगा, एक हाइड्रोजन निकलेगा और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल बनेगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा,
और ये नेगेटिव चार्ज कार्बोनिल पे अटैक करेगा, मतलब न्यूक्लियोफाइल, और ये अटैच होगा। ये अटैच होने के बाद क्या होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से और यहाँ पे एक अल्कोहल बनेगा, वाटर रिलीज होगा और ये डेरिवेटिव बनेगा जिसको हम क्या बोलेंगे, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन। हाइड्रोजन से क्या बन गया, हाइड्रोजोन बन गया। अब ये कार्बाजाइड आपको अब पहचानने में इजी हो गया होगा कि कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो ध्यान से देखो, ये ग्रुप जो पर्टिकुलर अमाइड है, इस पे ये ग्रुप क्या चीज़ है, हाइड्रोजन जुड़ गया, तो इसी को क्या बोला जा रहा है, सेमी कार्बाजाइड। सेमी कार्बाजाइड किसको बोला जाता है, अमाइड से बनता है। ये हमारा अमाइड ग्रुप होता है। यहाँ से R हटा हुआ है, R के जगह पर क्या हुआ है, हाइड्रोजन अटैच हो गया है, NH2 NH2। ध्यान देना नाइट्रोजन नाइट्रोजन में ही बॉन्ड है। और फिर वही चीज़ होगा कि यहाँ से एक हाइड्रोजन हटेगा, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल बनेगा और वो अटैक करेगा किस पे, कार्बोनिल पे। कार्बोनिल पे अटैक करने पर सिमिलर मैकेनिज्म से सेमी कार्बाजोन बन जाएगा। कार्बाजाइड से क्या बन जाएगा, सेमी कार्बाजोन। नेक्स्ट रिएक्शन है कि जब रिडक्शन होगा एल्डिहाइड या कीटोन का तो क्या बनेगा यहाँ पे। तो हमने देखा था कि जैसे ये अल्कोहल वाले चैप्टर में कि क्या होता है, सोडियम बोरोहाइड्राइड एक माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है ये, और लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ये एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो इससे हम रिडक्शन करा सकते हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन का करस्पॉन्डिंग अल्कोहल में। एल्डिहाइड से क्या बनेगा, 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा, और कीटोन से क्या बनेगा, 2 डिग्री अल्कोहल या 3 डिग्री अल्कोहल बन सकता है। इसके बाद है रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन्स, मतलब कार्बोनिल को हम हाइड्रोकार्बन दैट मीन्स अल्केन में कैसे चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए दो पॉपुलर रिएक्शंस हैं, जिसको पहले को बोलते हैं हम क्लेमेंशन रिडक्शन। क्लेमेंशन रिडक्शन में क्या होगा, कार्बोनिल ग्रुप से रिएक्शन करा देंगे जिंक अमलगम NaCl, और इसकी मैकेनिज्म सेम वैसे ही है जैसे हमने स्टीफन्स में करा था। यहाँ से Zn क्या करेगा, Zn यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, Zn2+ होगा, और क्या होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन कार्बोनिल पे अटैक करेगा। कार्बोनिल पे अटैक करेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन मिलेगा, 2 नेगेटिव चार्ज आएगा यहाँ पे, और ये इलेक्ट्रॉन पे भी मतलब ऑक्सीजन पे भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, उस पर डबल बॉन्ड ब्रेक होगा तो, और वहाँ से ये वाटर के फॉर्म में रिलीज़ होगा, और यहाँ पे जो 2 नेगेटिव चार्ज आएगा उस पर 2 H2 जाके अटैच हो सकता है। HCl हमारा H+ प्रोवाइड करेगा। तो इसमें मेनली क्लेमेंशन रिडक्शन में हमें क्या लर्न करने हैं कि जिंक अमलगम यूज़ करने हैं, HCl यूज़ करने हैं, कार्बोनिल के साथ सीधा क्या बन जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोकार्बन बन जाएगा, डैट मीन्स अल्केन बन जाएगा। हाइड्रोकार्बन मीन्स अल्कीन भी बन सकता है अगर मान लो बड़ा सा कंपाउंड है, ऐसे 1 मिनट, जैसे ऐसे CH3 बीच में है, CH2 डबल बैंड CH, फिर CH2 और फिर जाके कार्बोनिल हो।
फिर जाके क्या कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल मतलब अल्डिहाइड या कीटोन कुछ भी हो सकता है। तो इस केस में इस डबल बॉन्ड पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, दैट मीन्स वहाँ पे अल्कीन बन सकता है, मतलब हाइड्रोकार्बन बनेगा जब भी ये क्या कर रहा है इसको, जैसे कार्बोनिल जो ग्रुप है ना वहाँ पे ऑक्सीजन हटा के 2 हाइड्रोजन जोड़ रहा है, उसके अलावा कोई काम नहीं है इसका, दैट मीन्स हाइड्रोकार्बन बना रहा है, अल्कीन भी बन सकता है और अल्केन भी बन सकता है। क्लेमेंशन रिडक्शन में जिंक का अमलगम यूज़ कर रहे हैं और HCl यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद सिमिलर रिएक्शन है जिसको बोलते हैं उल्फ किश्नर रिडक्शन। उल्फ किश्नर रिडक्शन, इसमें क्या किया जा रहा है, जैसे जिंक अमलगम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन यूज़ कर रहे हैं और हाइड्रोजन से बार बार हम देख रहे हैं हाइड्रोजन से क्या किया जा रहा है, तो हाइड्रोजन से हम न्यूक्लियोफाइल बना सकते हैं। एक हाइड्रोजन यहाँ से, जैसे NH2 है, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटेगा, इलेक्ट्रॉन देके तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल बनेगा और ये कार्बोनिल पे अटैक करेगा। कार्बोनिल पे अटैक करेगा तो इसका क्या होगा, ये इंटरमीडिएट बनेगा। उसके बाद KOH या इथिलीन ग्लाइकोल में हम जब इसको डालेंगे तो सीधा क्या बन जाएगा, हाइड्रोकार्बन बन जाएगा। और यहाँ पे ध्यान देना है उल्फ किश्नर में नाइट्रोजन गैस फाइनली रिलीज होता है और हाइड्रोकार्बन बनता है। नेक्स्ट जो रिएक्शन है ऑक्सीडेशन, जैसे अल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन रिडक्शन से क्या बन रहा था, अल्कोहल्स बन रहे थे, एंड और क्या बन सकता है, अल्कोहल्स बन रहा था या अल्केन बन रहा था, जैसे अभी हमने ऊपर देखा अल्केन हम बना रहे थे, मतलब हाइड्रोकार्बन से बना रहे थे उसके रिडक्शन से अल्डिहाइड या कीटोन के। लेकिन जब अल्डिहाइड एंड कीटोन्स की जब ऑक्सीडेशन कराते हैं तो एसिड बनेगा। जैसे ध्यान से देखो, कोई भी अगर मान लो अल्डिहाइड कीटोन डिफर फ्रॉम कीटोन्स इन देयर ऑक्सीडेशन। अल्डिहाइड आर इजली ऑक्सीडाइज। अल्डिहाइड क्यों इजली ऑक्सीडाइज है, क्योंकि अल्डिहाइड के पास स्टेरिक हिंड्रेंस कम होता है, कीटोन में दोनों साइड में ग्रुप जुड़े होते हैं इसलिए स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होता है, तो अल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव स्पीसीज होता है एज़ कम्पेयर टू कीटोन। तो जब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे मान लो यूज़ किया जाए, 1 मिनट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नाइट्रिक एसिड, इसको भी स्ट्रॉन्ग बोला जा रहा है, पोटेशियम पर मैग्नेट KMnO4 और पोटेशियम डाइक्रोमेट मतलब K2Cr2O7, जब यूज़ करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है टॉलेंस रिएजेंट, आगे हम करेंगे टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है। तो टॉलेंस रिएजेंट एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, माइल्ड मतलब मीडियम कैटेगरी के एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, वो भी अल्डिहाइड को किस में कन्वर्ट कर सकता है, एसिड में चेंज कर सकता है। तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो चाहे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, अल्डिहाइड को किस में चेंज कर देगा, करस्पॉन्डिंग एसिड में चेंज कर देगा। लेकिन अगर ध्यान से देखो अल्डिहाइड अगर ये है तो यहाँ से जो कार्बन एक है ना, उसी जो अल्डिहाइड ग्रुप है वाला कार्बन जो है उसी पे कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, बाकी ये ग्रुप इनएक्ट रहेगा। इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो HCHO है, HCHO में क्या होगा, तो HCHO में इस कार्बन पे ही क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब फॉर्मिक एसिड बन जाएगा। तो ये बात को ध्यान में रखने हैं, मतलब एक कार्बन अगर है यहाँ पे तो एक कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। अब कीटोन की जो ऑक्सीडेशन है उतना इजी नहीं होता है लेकिन जैसे अल्डिहाइड का होता है, तो इसकी विगरस ऑक्सीडेशन हमें करानी पड़ती है। विगरस ऑक्सीडेशन, विगरस कंडीशन मतलब थोड़ा एलिवेटेड कंडीशंस में टेम्परेचर हाई होना चाहिए, एलिवेटेड टेम्परेचर होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना चाहिए, ये सब कंडीशन होना चाहिए तभी कीटोन ऑक्सीडाइज होगा। यहाँ पे हमने देखा था माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे टॉलेंस रिएजेंट, फेलिंग रिएजेंट, आगे हम इसको डिटेल में डिस्कशन करेंगे, या तो इसके लिए मैं शॉर्ट्स बना दूंगा तो आप लोग देख लेना, शॉर्ट्स में देख लेना कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है, फेलिंग रिएजेंट क्या होता है।
ये एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, वो भी एल्डिहाइड को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। सॉरी, एल्डिहाइड को क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है, खुद रिड्यूस होता है। तो लेकिन कीटोन को ऑक्सीडाइजिंग कराने के लिए एलिवेटेड कंडीशंस होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड क्या होना चाहिए, एलिवेटेड टेम्परेचर होना चाहिए। जैसे ये कीटोन है, अब यहाँ पर बहुत सारे एसिड बन सकते हैं। बॉन्ड अगर यहाँ से ब्रेक होगा तो ये बनेगा, इसका भी एसिड बन जाएगा, इसका भी एसिड बन जाएगा। बॉन्ड अगर यहाँ ऐसे बनेगा तो इसका भी एसिड बनेगा, इसका भी एसिड बनेगा, तो ये दो एसिड बन जाएंगे इससे। अगला टॉलरेंस टेस्ट है, क्या है, फेहलिंग टेस्ट क्या है। तो इसको मैंने एक शॉर्ट्स बना के डाला है, इसको आप लोग देख लेना, तो उससे आपको समझ में आ जाएगा। फिर नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट करना, तो मैं स्पेशल वीडियो बना दूंगा इसके लिए। उसके बाद क्या है, हैलोफॉर्म टेस्ट, इसके लिए भी मैं शॉर्ट्स बनाया हूँ, तो आप लोग देख लेना, बहुत डिटेल में मैंने नोट्स बना के डाला हुआ है, तो ये समझ में आ जाना चाहिए हैलोफॉर्म टेस्ट क्या होता है। ये एग्ज़ाम्पल स्पेशली जो है, ये एग्ज़ाम्पल स्पेशली जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ामिनेशन में आता है, तो इसको आप लोग ज़रूर रीड करना, पूरा एक एक क्वेश्चन रीड करना। अप टू 4 DNP टेस्ट है, कैसे ये क्वेश्चन होगा, अगर डाउट होगा तो मैं बताऊंगा, आप लोग कमेंट में कर भेजना। ये 5 मार्कर क्वेश्चन आते हैं और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। आगे है एल्डोल एंड कीटोल कंडेंसेशन, एल्डोल रिएक्शन, कीटोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल, कैनिज़ारो। ये रिएक्शंस क्या होते हैं, इसके लिए अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसको हम अलग से देखेंगे कि एल्डोल रिएक्शंस क्या होते हैं, कीटोल रिएक्शंस क्या होते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है, कीटोल कंडेंसेशन क्या होता है, उसके बाद कैनिज़ारो रिएक्शन क्या होता है। इसको अलग सेपरेट रिएक्शंस में वीडियोस में देखेंगे। क्रॉस एल्डोल क्या होता है, सेल्फ एल्डोल क्या होता है, क्रॉस कैनिज़ारो क्या होता है, सेल्फ कैनिज़ारो क्या होता है। सेल्फ कैनिज़ारो NCERT में नहीं है, लेकिन ये कंपटीशन में आता है, तो मैं डिस्कस करूँगा अलग वीडियो में। यूजेज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन एक बार आप लोग रीड कर लेना, उससे ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट नहीं है। कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड के फॉर्मूला आप लोग ज़रूर कर लेना, कि जनरली आ जाता है, कन्फ्यूज़न हो जाता है। जैसे फॉर्मिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, तो ये सब एसिड इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे ऑक्सैलिक एसिड है, CHO होल्ड। फार्मूला याद रहने से आपको बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो बनते हैं, न्यूमेरिकल्स बनते हैं, वो भी करने के लिए कैपेबल हो जाओगे। जैसे मान लो फॉर्मिक एसिड का पूछेगा कि कितना उसका मैक्सिमम एन फैक्टर हो सकता है किसी रिएक्शन में, तो यहाँ पे आप देखोगे 2H है, तो 2 एसिडिक H है, दैट मीन्स उसके एन फैक्टर 2 होगा। तो ये फॉर्मूले याद रहने से क्या होता है, बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं। एडिपिक एसिड क्या है, एडिपिक एसिड में 6 कार्बन है, ऐसे ग्लूकोज का भी सिमिलर स्ट्रक्चर होता है। तो अगर ये आप लोग को याद कर ले तो आगे के चैप्टर्स में भी थोड़े हेल्प करेगा ये। कार्बोक्सिलिक, एक मिनट, कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर क्या होता है और इसकी रेजोनेंस कैसे होता है, तो ध्यान से देखो। जैसे मान लो ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है,
इस पे 2 लोन पेयर हैं, तो क्या होगा, ये लोन पेयर ना रिएक्टिव होते हैं, तो जैसे ये इस पे वो मूव करते हैं, उनकी एनर्जी हाई होती है, तो जैसे ये इधर जाएंगे, इसको जो इलेक्ट्रॉन देंगे तो इस पे प्लस आ जाएगा, इस पे माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा। तो जैसे ये होगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा। तो वही चीज़ ये दिखाया हुआ है। इसके 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, आप लोग ज़रूर बनाना इसको। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कैसे कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन करते हैं, तो यहाँ पे फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल सिंगल्डिहाइड से कैसे बना सकते हैं, ध्यान से देखो। ये रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखना ये इसको। इसमें कुछ चीज़ें मेंशन है, जैसे जोन्स रिएजेंट क्या होता है, एक बार हम इसको रीड कर लेते हैं। प्राइमरी अल्कोहल मीन्स 1 डिग्री अल्कोहल आर रेडिली ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड with common oxidizing agent such as potassium permanganate in neutral भी हो सकता है, acidic and alkaline medium, कोई भी मीडियम हो सकता है, by potassium dichromate and chromium trioxide in acidic medium। that means आप KMnO4 का कोई भी मीडियम ले सकते हो, लेकिन पोटेशियम डाइक्रोमेट का आपको क्या लेना पड़ेगा, एसिडिक मीडियम लेना पड़ेगा, या क्रोमियम ट्राईऑक्साइड का क्या लेना पड़ेगा, एसिडिक मीडियम लेना पड़ेगा। बाय पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड क्रोमियम ट्राईऑक्साइड इन एसिडिक मीडियम, तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ पे देखा जाए तो पोटेशियम परमैंगनेट एनी मीडियम में ले सकते हैं, और K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में लेंगे। क्रोमियम ट्राईऑक्साइड जो है ये एसिडिक मीडियम में लेंगे। तो यहाँ पे देखो, क्रोमियम ट्राईऑक्साइड है एसिडिक मीडियम में सल्फ्यूरिक एसिड में, इसी को जोन्स रिएजेंट बोलते हैं। तो ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जोन्स रिएजेंट, तो इसको हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जैसे अल्कोहल है, तो इसको क्या किस में चेंज करेगा, डायरेक्ट एसिड में चेंज करेगा। और यहाँ पर जो दिख रहा है आपको, जैसे एसिडिक मीडियम में है अल्कलाइन, KMnO4 को एसिडिक मीडियम में, अल्कलाइन मतलब यहाँ पे अल्कलाइन मीडियम में लिया गया, और यहाँ पे सिंगल स्टेप रिएक्शन है, नहीं है 2 स्टेप रिएक्शन है। तो बीच में कोई इंटरमीडिएट बनेगा, फिर हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो क्या बनेगा, एसिड बन जाएगा। तो इसके मैकेनिज़्म अगर इसकी रिक्वायरमेंट होगी तो मैं बनाऊंगा। ये जोन्स रिएजेंट जरूर ध्यान में रखना आप लोग, CrO3 प्लस H2SO4, इसको बोला जा रहा है जोन्स रिएजेंट। तो ये क्या होगा, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये भी क्या करेगा, अल्कोहल को चेंज कर देगा करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड में। फ्रॉम अल्काइल बेंजीन, जैसे टोलुइन है, उससे कैसे बना सकते हैं, इस कंपाउंड से कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पर भी देखो बेसिक मीडियम लिया गया, KOH क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, KMnO4 को बेसिक मीडियम में लिया गया। तो सबसे पहले सॉल्ट बनेगा, जो जिसकी बात हम कर रहे थे कि डायरेक्ट नहीं बन रहा है, फिर हाइड्रोलाइसिस कराया गया तो क्या बन गया, बेंजोइक एसिड। सिमिलर रिएक्शन ये भी है, तो ध्यान से इसके कंपाउंड से बना लेना आप लोग, बेंजोइक एसिड ही बनेगा, ध्यान से रखना चाहिए, कितना बड़ा कंपाउंड होगा बेंजोइक एसिड ही बनेगा, बाकी बॉन्ड ब्रेक होके अलग हो जाएंगे, जिसके बारे में हमें नहीं पढ़ने हैं। फ्रॉम नाइट्राइल सिनामाइड, नाइट्राइल्स क्या होते हैं, RCN ग्रुप, ट्रिपल बॉन्ड N, और अमाइड क्या होता है, RCuNH2, ये ग्रुप क्या होता है, अमाइड होता है।
तो ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन रिएक्शन है, याद हो जाएगा इजीली, इसमें कुछ है नहीं। नाइट्राइल आर हाइड्रोलाइज अभी हम कार्बोक्सिलिक एसिड में देखेंगे मोस्ट ऑफ द रिएक्शन भी हाइड्रोलाइसिस से ही हो जाता है। हाइड्रोलाइज टू अमाइड, पहले क्या किया गया, अमाइन जो नाइट्राइल है उसको हाइड्रोलाइसिस कराया गया, तो हाइड्रोलाइसिस मतलब वाटर का एडिशन होता है, तो क्या हुआ वो अमाइड में चेंज हो गया और फिर हाइड्रोलाइसिस करे तो क्या बन गया, एसिड बन गया। ये एसिडिक मीडियम में भी हाइड्रोलाइज हो सकता है, बेसिक मीडियम में हाइड्रोलाइज हो सकता है, ध्यान रखना है। और उसके बाद जैसे मान लो अमाइड से सीधा क्या बनाने, हाइड्रोलाइसिस कराया, एसिड बन गया, ये स्टेप वाला रिएक्शन है। और फिर क्या बन गया, बेंजामाइड है, ये भी अमाइड है, हाइड्रोलाइसिस कराएगा तो क्या बना, बेंजोइक एसिड बन गया है। तो ये ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, इजी है लेकिन इम्पोर्टेंट है। फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कैसे बना सकते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पता ही है आपको क्या होगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में एक आर है, आर पे क्या होगा, माइनस का चार्ज आएगा और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या होगा, जैसे यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड यूज हो रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन जो होगा वो कहाँ पे जाएगा, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे जाएगा, तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और आर पे नेगेटिव चार्ज, ये बॉन्ड बना लेगा, ध्यान से देखना आप लोग। और दूसरा जो स्पेसिस होगा जो आर क्या बनेगा, प्लस वाला चार्ज, तो नेगेटिव वाले से जाके क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा, इस पे अटैच हो जाएगा, ध्यान से देखना है इसके मैकेनिज्म। फिर ये बना कॉम्प्लेक्स और फिर इसकी हाइड्रोलाइसिस करा तो क्या बन गया, एसिड बन गया। तो जनरली एसिड बनाने के लिए हाइड्रोलाइसिस मोस्ट कॉमन मेथड होता है। अब यहाँ पे देख लो हाइड्रोलाइसिस ही हाइड्रोलाइसिस है, जैसे असाइल है, इसमें वाटर ऐड कर दिया तो क्या वो हाइड्रोलाइसिस कर दिया तो एसिड बन गया यहाँ पे। और फिर बेसिक मीडियम में जब हम कराएंगे तो ये कॉम्प्लेक्स बनेगा, एसिड बेस मतलब यहाँ पे आयन बनेगा। और फिर हाइड्रोलाइसिस वाटर ऐड कर दिया तो क्या बन गया, एसिडिक मीडियम में डाल दिया तो क्या बन गया, एसिड बन गया। तो यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस ही हाइड्रोलाइसिस है, वाटर ऐड कर दिए बेंजोइक एनहाइड्राइड में, बेंजोइक एनहाइड्राइड में वाटर ऐड कर दिया तो क्या बन गया, बेंजोइक एसिड बन गया। बेंजोइक एनहाइड्राइड क्या होता है, ये जैसे एसिड एनहाइड्राइड स्ट्रक्चर होता है वैसे ही बेंजोइक एनहाइड्राइड है, ये जैसे ना अराइल और फिर CO ग्रुप, फिर ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, फिर सेम स्ट्रक्चर रिपीट हो रहा है, डबल बॉन्ड फिर अराइल। तो ये वाला जो कार्बन है ना, या ये वाला कार्बन है, ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होता है, क्योंकि इधर भी ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है इधर भी ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो अटैकिंग हो सकती है वहाँ पे। तो यहाँ पे ये बेंजोइक एसिड बना है, फिर यहाँ भी हाइड्रोलाइसिस कर दिया, हर जगह हाइड्रोलाइसिस ही कराते रहो, कंपाउंड एसिड बनते रहे, ध्यान से देखना है, रिएक्शन कर लेना है। अब आया एस्टर में भी हाइड्रोलाइसिस कराया, क्या बन गया, एसिड बन गया। एस्टर में बेस से रिएक्शन करके पहले ये कॉम्प्लेक्स बना दिया, फिर हाइड्रोलाइसिस कर दिया। तो आप लोग ये रिएक्शन से एक बार देख लेना, राइट कर लोगे तो याद ही हो जाएगा, ये डिफ़िकल्ट नहीं है, इसमें ज़्यादा आप लोग को माइंड और टाइम नहीं लगाना पड़ेगा। बस ध्यान से देखना कि जब हमने इसको बेस बनाया तो उस केस में यहाँ पे अल्कोहल रिलीज़ हुआ, उसके बाद इसकी हाइड्रोलाइसिस करा दिया तो ब्यूटानोइक एसिड बन गया। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो ये डाइमर बनाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है, इसमें स्ट्रॉन्ग
यहाँ तक कि वेपर फेज में भी ये साथ साथ रहते हैं। तो एक बार रीड कर लेना इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, ये एक दो बार रीड कर लोगे तो आपको याद ही हो जाएगा, आ जाता है पेपर में, तो ध्यान रखना है। फिर जैसे यहाँ पे मैंने बताया एक्सटेंसिव एसोसिएशन होता है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा बनती है कार्बोक्सिलिक एसिड में। और कौन सा बनता है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, द हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर नॉट ब्रोकन कम्प्लीटली, इवन इन द वेपर फेज में भी ब्रेक नहीं हो पाता है। और डायमर exist as dimer in the vapor phase or in aprotic solvents, मतलब एप्रोटिक सॉल्वेंट में भी डायमर की फॉर्म में होता है। प्रोटिक में तो वो क्या आयंस में स्प्लिट हो जाएगा, एप्रोटिक सॉल्वेंट में भी डायमर की फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है या वेपर फेज में। फिर इसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या हो सकती है, उसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या हो सकती है, तो एक बार रीड कर लेना, जो भी आपको सिलेबस में है एक बार फिजिकल प्रॉपर्टी रीड करने से ही क्लियर हो जाएगा ये, लेकिन छोड़ के नहीं जाना है। अब रिएक्शन से ध्यान से देखो, रिएक्शन से पहला टाइप है रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। OH बॉन्ड मतलब ये ऐसे बन रहा है ना, OH बॉन्ड ही क्लीवेज हो गया, मतलब यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा। वन मिनट, ये ऐसे नहीं है, मतलब OH बॉन्ड का मतलब ऐसे हो गया CO और फिर O और फिर H, ये बॉन्ड की ब्रेकेज हो रही है। जैसे सोडियम से रिएक्शन कराया हमने तो सोडियम कार्बोक्सिलेट बन गया, H हटा के क्या करने हैं, Na जोड़ने हैं, कुछ भी नहीं। यहाँ पे ये रिएक्शन इम्पोर्टेंट है, बस देखना आप इसको कैसे हो रहा है रिएक्शंस। तो इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट कुछ स्पेशल लर्न करने वाली कोई चीज़ नहीं है, बस H को ब्रेक करना है, मेटल अटैच करना है सब में। हेलो, हाँ नमस्कार। नहीं अभी क्लास नहीं है, 3 बजे से है क्लास। हाँ मैं करवा दूँगा कुछ। अब देखो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड की हाइड्रोलिसिस दिखाया गया है कि कैसे बना होगा। तो सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, एसिडिक होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक होगा तो क्या होगा, H प्लस रिलीज होगा और यहाँ से हाइड्रोनियम आयन बना है। और यहाँ पे जो ऑक्सीजन पे लोन पेयर है वही तो डोनेट करा है, दैट मीन्स हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दे के जाएगा, तो यहाँ पे माइनस का चार्ज आएगा। फिर रेजोनेंस होगा तो ये होगा, जैसे ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज भी काफ़ी अनस्टेबल है, तो ये इलेक्ट्रॉन जब इस पर जंप करेगा तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इस पर जाएगा, इस पर पॉजिटिव और इस पर नेगेटिव हो जाएगा। ये पूरा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गया है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव, तो डबल बॉन्ड बन जाएगा। इस तरह से रेजोनेंस है, तो ध्यान रखना इसका रेजोनेंस हाइब्रिड ये दिया हुआ है ऐसे। तो कभी आ सकता है पेपर में कि रेजोनेंस हाइब्रिड बनाओ कार्बोक्सिलिक एसिड का जब वाटर उस पर अटैक करे। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें इम्पोर्टेंट है, जैसे 11th के जो हमने पढ़ा था के ए क्या होता है, के बी क्या होता है, तो ये ध्यान रखना है कि जिसका के ए ज़्यादा होगा,
के ए जिसका ज़्यादा होगा उसका पी के ए कम होगा। अब के ए जिसका ज़्यादा होगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, पी के ए जिसका कम होगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। पीएच की तरह चलेगा ये, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखना है, गलत नहीं करने हैं ये जनरली बच्चों से गलत हो जाता है। तो कुछ एसिडिक प्रॉपर्टी जैसे ये गिवन है, पीके ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज़ -7 होता है। अब पीके ऑफ ट्राईफ्लोरोएसिटिक एसिड, ट्राईफ्लोरोएसिटिक एसिड क्या हो जाएगा, ट्राईफ्लोरोएसिटिक एसिड मतलब CF3COOH। तो ये फ्लोरीन क्या कर रहा है, -I इफेक्ट कॉज करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ले जाएगा। तो ये बॉन्ड जो OH का बॉन्ड है वो काफ़ी ज़्यादा पोलर हो जाएगा, तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। तो जो स्ट्रॉन्गेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो है ट्राईफ्लोरोएसिटिक एसिड। और इन सब की दे रखी है pKa वैल्यू दे रखी है, जितना pKa वैल्यू जिसकी जितना ही कम होगी वो इतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ध्यान रखना है। बाकी जनरल प्रॉपर्टी जो भी एसिड बेस का होता है वो तो वही होता है, उसमें कोई डिफरेंसेस नहीं आएंगे। इसमें भी वही चलेगा कि अगर +I इफेक्ट होगा तो क्या हो जाएगा, लेस एसिडिक, अगर -I इफेक्ट होगा तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा वो। तो ये सब चीज़ें मैंने करा दिया कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होगा तो क्या होगा, तो एसिडिक प्रॉपर्टी बढ़ेगी और घटेगी, इसको ध्यान में रखना। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बोक्सिलिक एसिड से दूर जाएगा तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा होगा, ये स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना कि जैसे मान लो एसिडिक ऑर्डर दे रखा है यहाँ पे, तो जैसे CF3 अगर अटैच है तो सबसे ज़्यादा एसिडिक है, इस तरह से किसकी क्या एसिडिक प्रॉपर्टी है, अगर वो मेन चेन में अटैच होते हैं तो क्या उसकी एसिडिक प्रॉपर्टी है, तो आप लोग ध्यान में रखना यहाँ पे। जैसे ट्राईफ्लोरोएसिटिक एसिड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्लोरीन उससे कम हो जाएगा, ऐसे ही ऑर्डर दे रखा है, तो ध्यान में रखना ये आ जाता है ऑर्डर। इसको प्रॉपरली 2-3 बार राइट कर लोगे तो हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे यहाँ पे +I मिल रहा है, OCH3 क्या करता है, +I इफेक्ट देता है, जिससे क्या होगा, एसिडिक प्रॉपर्टी घट जाएगी। इसका pKa देखो कितना है, 4.10, और यहाँ पर बेंजोइक एसिड का 4.19, डैट मीन्स बेंजोइक एसिड ज़्यादा एसिडिक है, ये एसिडिक कम एसिडिक हो गया क्योंकि +I इफेक्ट हो रहा है। नाइट्रो क्या होगा, -I इफेक्ट की वजह से इसकी pKa और कम हो गई, ये और ज़्यादा एसिडिक हो गया। रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ COH बॉन्ड, मतलब कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है यहाँ पे, COH बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। मतलब यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक हुआ और ये जो ऑक्सीजन है ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन देने के बाद क्या होगा, हाइड्रोजन ये इलेक्ट्रॉन दे के निकल जाएगा क्योंकि इस पे प्लस का साइन आएगा, तो इस इथेनोइक एनहाइड्राइड बन जाएगा। ये कंडीशन देखना। फॉस्फोरस क्या है, पेंटाऑक्साइड, हीट है, एसिडिक मीडियम है, इसको हीट कर दे, या तो एसिडिक मीडियम में हीट कर दो या तो फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड के प्रेजेंस में हीट कर दो, तो क्या बनेगा, इथेनोइक एसिड से बन जाएगा इथेनोइक एनहाइड्राइड। ये 10th का ही रिएक्शन है, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। एसिड और अल्कोहल मिलके क्या बना लेगा, एसिडिक मीडियम में एस्टर बना लेगा एसिड के प्रेजेंस में। एसिड क्या करेगा, वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, जिससे वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन होता रहे और कैटलिस्ट के फॉर्म में भी काम करेगा।
देखो अल्कोहल वाले चैप्टर में भी हमने करा था, अल्कोहल में करा था, हैलो अल्केन में करा था, अल्कोहल में नहीं हैलो अल्केन में करा था, जिसमें हमने थायोनाइल क्लोराइड यूज़ किया था अल्कोहल के साथ। तो वो क्या बना था, अल्काइल हैलाइड बना था। यहाँ पर क्या बनेगा, असाइल हैलाइड बनेगा। एसिड के साथ क्या बनेगा, असाइल हैलाइड बनेगा। सिमिलर रिएक्शन है। और अल्कोहल से क्या बनता था, अल्काइल हैलाइड, तो एसिड से बनेगा असाइल हैलाइड, ये ध्यान रखना है। रिएक्शन विथ अमोनिया, जब अमोनिया रिएक्शन करेगा, अमोनिया कैसे रिएक्शन करेगा, ऑब्वियस सी बात है कि इस यहाँ से एक हाइड्रोजन हटेगा और कार्बोनिल ग्रुप पे अटैक करेगा, जिस पे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है। तो एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा, अमोनियम एसीटेट बनाएगा, और फिर यहाँ से एक वाटर निकालने के बाद अमाइड बनेगा। एसीटामाइड क्या है, एक अमाइड है। सिमिलर रिएक्शन होगा कि जब अमोनिया हम बेंजोइक एसिड पे अटैक कराएंगे तो ये कॉम्प्लेक्स बनेगा और फिर बेंजामाइड बन जाएगा। हाइड्रोलिसिस नहीं कराएं, यहाँ से वाटर निकालेंगे हम, इस कॉम्प्लेक्स से वाटर निकालेंगे तो क्या बनेगा, अमाइड बनेगा। ये रिएक्शन अमाइन वाले चैप्टर में भी है, इससे रिलेटेड रिएक्शन, तो थोड़ा ध्यान देना है। यहाँ पे क्या है, थालिक एसिड है ना, थालिक एसिड है। थालिक एसिड पे हमने क्या करा, NH3 से अटैक करा दिया, तो दोनों पे जुड़ गया, सिमिलर अटैक, तो ये कॉम्प्लेक्स बना, थैलेट, अमोनियम थैलेट बन गया। फिर यहाँ से भी एक H2O निकलेगा, यहाँ से भी H2O बनेगा, तो अमाइड बन गया, जिसको क्या बोलते हैं, थैलामाइड। थैलामाइड से एक अमोनिया हम निकालेंगे किसी एक पे, तो ये रिंग बन जाएगा, एक तरह से रिंग बन जाएगा, जिसको बोलते हैं थाइलिमाइड। थैलामाइड एंड थाइलिमाइड, फैला फैला है, और थाइलिमाइड क्या हो गया, छोटा हो गया, रिंग बन गया। तो इसको रिएक्शन को ध्यान देना ही बड़ी इंपॉर्टेंट है। उस वाले चैप्टर में भी, अमाइन वाले चैप्टर में भी सिमिलर रिएक्शन आएगा। ये काफ़ी कॉमन रिएक्शन है, ये तो पता ही है कि एसिड को हमने क्या कर दिया, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में या ईथर के प्रेजेंस में, B2H6 के प्रेजेंस में रिएक्शन करा दिया, 2 स्टेप रिएक्शन, फिर हाइड्रोलिसिस कराया तो अल्कोहल बना। रिड्यूस कराएंगे एसिड को रिड्यूस कराएंगे तो अल्कोहल बनेगा, अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो अल्कोहल बनेगा, अगर स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो अल्डिहाइड बनेंगे या कीटोन बनेगा। डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, ये 11th क्लास का ही टॉपिक है। जैसे हमने क्या कर दिया, एक कार्बोक्सिलिक एसिड को हमने क्या कर दिया, सोनामाइड से रिएक्शन करा दिया, तो पहले तो हम NaOH से रिएक्शन कराएंगे तो इसका साल्ट बन जाएगा, Na अटैच हो जाएगा, RCOOH। अगर इस पे NaOH से रिएक्शन कराओगे तो क्या बन जाएगा, उसका सॉल्ट बन जाएगा। एसिड बेस मिलके क्या बन जाता है, सॉल्ट बना लेगा। और फिर क्या होगा, सोडामाइड से रिएक्शन करेंगे तो अल्केन बनेगा। एक चीज़ ध्यान रखना है कि यहाँ पर एक कार्बन कम हो जाएगा, इसलिए इसको बोला जा रहा है डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन मतलब कार्बन के नंबर्स कम हो गया यहाँ पे। तो ये 11th क्लास का ही रिएक्शन है, तो एक बार इसको रीड कर लेना, पेपर दिया हुआ है बुक में तो आ सकता है। ये एक बिल्कुल फ्रेश 12th क्लास में ही इंट्रोड्यूस है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन दी हाइड्रोकार्बन पार्ट, इसमें हो क्या रहा है ध्यान से रखना। इस रिएक्शन का नाम देखो कितना बड़ा है, हेल-वोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। इसमें मेनली क्या हो रहा है ध्यान से देखो, आप ध्यान से देखो ना, जैसे X2 है, X2 ब्रेक होगा और वहाँ पे X2 जो यहाँ पे कार्बन है ना उस पर अटैच हो जाएगा। एक बार इसकी रीडिंग कर लेते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग अल्फ़ा हाइड्रोजन, अल्फ़ा हाइड्रोजन होगा तभी, जैसे ये ग्रुप है इसका एडजेसेंट sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, उस पर जो हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन है, तो क्या होगा, अल्फ़ा हाइड्रोजन होगा, वही ये रिएक्शन करेगा
हैलोजिनेशन ऑफ एसिड। तो जो अल्फ़ा हाइड्रोजन जहाँ से निकला है वहीं पे क्लोरीन या ब्रोमीन इंट्रोड्यूस कर सकते हैं हम इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस। गिव हैलो कार्बोक्सिलिक एसिड देगा ये। इसका नाम क्या है? हेल होलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। 2 स्टेप रिएक्शन होगा इसमें। वाटर फर्स्ट स्टेप में एक्स ऐड हो रहा है, फिर वाटर ऐड हो रहा है। तो यहाँ पे एक साथ ही राइट करना है, तो हमें सीधा क्या बनाने हैं? हैलो एसिड बनाने हैं, अल्फ़ा हैलो कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्फ़ा क्यों नाम है? क्योंकि अल्फ़ा हाइड्रोजन जहाँ से निकला है जिस कार्बन से, अल्फ़ा कार्बन पे ही अटैच हुआ है, इसलिए इसका नाम है अल्फ़ा हैलो कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ध्यान से देखना है। हेल होलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन, सिंपल बात है कि इसमें हमने हैलोजन इंट्रोड्यूस किया है, क्लोरीन या ब्रोमीन इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। रिंग सब्स्टिट्यूशन। रिंग सब्स्टिट्यूशन में मेनली देखो क्या है। एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, पता ही है, इन विच कार्बोक्सिलिक एसिड इज डीएक्टिवेटिंग मैटर डायरेक्टिंग। क्योंकि ये डीएक्टिवेटिंग मैटर एंड ऑर्थोपैरा डीएक्टिवेटिंग एंड क्या है? मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है ये। तो अगर इसका हम नाइट्रेशन करा देंगे, नाइट्रेशन पता ही है करते हुए आ रहे हैं, तो एम नाइट्रो फिनॉल बनेगा। इसमें ऑर्थोपैरा पे नहीं बनेगा क्योंकि ये क्या है? यहाँ से अब रेजोनेंस बनाएंगे तो रेजोनेंस में क्या होगा? ग्रुप से इलेक्ट्रॉन अंदर आएगा कि अंदर से बाहर जाएगा। तो हम देखेंगे कि अंदर से इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा, तो इसको हम बोलते हैं माइनस आर इफेक्ट, माइनस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, या प्लस एम इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट। नहीं, एक मिनट, माइनस आर इफेक्ट से याद रखो। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कंजुगेट सिस्टम से कहाँ जाएगा? ग्रुप पे जाएगा। तो जब हम बनाएंगे इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो देखेंगे कि सिर्फ मेटा पार्ट ही एक्टिवेट हो रहा है इलेक्ट्रोफाइल के अटैक के लिए। तो नाइट्रेशन करेंगे तो एम नाइट्रोबेंजोइक एसिड बनेगा, और जब हम ब्रोमिनेशन कराएंगे तो भी एम ब्रोमो बेंजोइक एसिड बनेगा लिविस एसिड के प्रेजेंस में। यहाँ पर एक नोट करने वाली बात है, फ्राइडल क्राफ्ट नहीं कार्बोक्सिलिक एसिड शो नहीं करेगा। क्यों? इसका रीज़न ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाई कार्बोक्सिलिक एसिड डू नॉट शो फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन? क्योंकि यहाँ पे लिविस एसिड है ना, तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे जो लोन पेयर है उसी से लिविस एसिड जैसे AlCl3 बॉन्ड बना लेगा और वो फर्दर ब्रेक नहीं होगा, तो फिर रिएक्शन फ्राइडल क्राफ्ट नहीं हो पाएगा। देखो, they do not undergo Friedel Crafts reaction because carboxylic group is deactivating and the catalyst aluminum chloride AlCl3 Lewis acid get bonded to the carboxylic group, carboxyl group। इसलिए क्या होता है, ये फ्राइडल क्राफ्ट शो नहीं करेगा। और अगर मान लो कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तो मेटा सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड बनेगा, ऑर्थोपैरा नहीं बनेगा, यह ध्यान रखना है। आज का लेक्चर हम यही रहने देते हैं। आप लोग एक बार क्या करना, कार्बोक्सिलिक एसिड की यूसेज एक बार रीड करना। ये रीड करने वाला ही है, इसमें कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं होती हैं। एक बार पढ़ने से आपको, एक दो बार पढ़ने से चीज़ें याद हो जाती हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही।